मित्रों, कहते हैं यदि आपके पास दिमाग है और उसका सही से इस्तेमाल करना आ गया तो मनुष्य अपने सोए हुए भाग्य को भी बदलने का सामर्थ्य रखता है। ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य के साथ वही होगा जैसा उसके भाग्य में लिखा है। कुछ लोग अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी समझदारी से भाग्य को नए रूप में लिख डालते हैं। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है, जो आपको बहुत अच्छी प्रेरणा देकर जाएगी। आप बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पुराने समय की बात है, एक आचार्य गुरुकुल चलाते थे। उनके गुरुकुल में अक्सर गरीबों के बच्चे पढ़ते थे। गुरुजी की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। एक दिन आचार्य की पत्नी ने उससे बोली कि हमारे घर की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। जब से मैं यहाँ आई हूँ सिवाय गरीबी के कुछ नहीं देखी है। ऊपर से गुरुकुल के बच्चों को पढ़ाकर आप अपना समय खोटा करते रहते हैं। पत्नी ने घर में खूब क्लेश मचाई। तब आचार्य ने कहा, भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही धन कमाने के लिए किसी दूसरे शहर में चला जाऊंगा। इस प्रकार से उन्होंने पत्नी को समझाया और अगले दिन घर की देखभाल, गुरुकुल की जिम्मेदारी अपने एक प्रिय, वफादार, बुद्धिमान शिष्य को सौंप दिया और उसे कहा कि जब तक मैं न लौटूं तब तक तुम मेरी पत्नी की, जो कि गर्भावस्था में है, की अच्छे से देखभाल करना। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी। इतना कहकर आचार्य धन कमाने परदेश चले गए। गुरु की अनुपस्थिति में शिष्य घर की, गुरुकुल की और गुरु माता की अच्छे से देखभाल करता था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। गुरु माता का प्रसव का समय समीप आ चुका था। जब गुरु पत्नी पीड़ा से कराहने लगी तो शिष्य को चिंता होने लगा कि माँ बहुत परेशान है और यहाँ कोई सहायक स्त्री भी नज़र नहीं आ रही है। शिष्य डंडा लेकर द्वार पर पहरा दे रहा था और इधर उधर देख भी रहा था। तब तक क्या देखता है कि एक बड़ा ही वृद्ध आदमी हाथ में डंडा टेकता हुआ चला आ रहा है। प्रसव कक्ष के द्वार पर जब वह बूढ़ा आदमी अंदर जाने लगा तो शिष्य ने उसे रोका और उससे पूछा, कौन हो और इधर कहाँ चले जा रहे हो? तब उस बूढ़े आदमी ने बताया, बेटे, मुझे मत रोकिए, मेरा नाम भाग्य है और मैं अंदर जाना चाहता हूँ। मेरा अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी गुरु माता जिस संतान को जन्म देने वाली है, मैं उस बच्चे का भाग्य लिखने आया हूँ और यह सब भगवान की इच्छा से होता है। दर्शक बंधु, यह सुनकर कि वह भाग्य है, चेले ने उसे अंदर जाने दिया। इधर गुरु पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बूढ़ा जब उसका भाग्य लिखकर बाहर जाने लगा तो चेले ने उसे रोककर पूछा, हे बाबा, आपने हमारे गुरु भाई के भाग्य में क्या क्या लिखा? वह सब हमें बताने का कष्ट करें। बूढ़ा आदमी बोला, बेटे, किसी का भाग्य लिखकर उसके बारे में बताना यह नियम विरुद्ध बात है, इसलिए यह बात हम तुम्हें नहीं बता सकते। लड़के ने जिद किया और बोला, बताना तो आपको पड़ेगा ही। जब तक आप बताओगे नहीं, मैं आपको इस द्वार से बाहर जाने नहीं दूंगा। दोस्तों, मजबूर होकर उस वृद्ध व्यक्ति ने उस बालक के भाग्य के बारे में बता दिया कि मैंने इसके भाग्य में लिखा है कि यह बालक पूरे जीवन गरीब बनकर जिएगा। इसके घर में सिर्फ एक बोरी गेहूँ और एक दूध देती गाय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहेगा। यह बात तुम किसी को मत बताना। इतना कहकर भाग्य वहाँ से चला गया। दर्शक बंधु, इस प्रकार चेले ने बहुत अच्छे ढंग से गुरु भाई और गुरु माता का ख्याल रखा। इधर आचार्य भी धन कमाकर परदेश से लौट आए थे।
गुरु जो कुछ धन लाए थे उस धन से उसके 2 वर्ष बड़े आराम से कट गए। 2 वर्ष बाद फिर धन की तंगी आ गई। पिछली बार की तरह फिर आचार्य ने शिष्य को सारी जिम्मेदारी सौंपकर धन कमाने के लिए निकल पड़े। इस बार भी चेला बड़ी ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करने लगा। कुछ दिनों बाद गुरु पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। शिष्य पहले की तरह द्वार पर खड़ा था। तभी क्या देखता है, वही बूढ़ा आदमी जो पहले गुरु भाई का भाग्य लिखकर गया था, वह फिर लाठी टेकता हुआ द्वार पर आ गया और बोला, मैं भाग्य हूँ और होने वाले संतान का भाग्य लिखना है, मुझे अंदर जाने दो। शिष्य ने उसे अंदर जाने दिया, क्योंकि वह जानता था मनुष्य के जीवन में उसके भाग्य का कितना महत्व होता है। वह उस कन्या का भाग्य लिखकर जब लौटा तो चेले ने उससे पूछा, हे बाबा, आपने कैसा भाग्य लिखा हमारी बहन का? कृपया हमें बताने का कष्ट करें। उस बूढ़े आदमी ने कहा, हमने इस कन्या का भाग्य लिखा है कि यह लड़की जीवन भर कुमारी रहेगी। इसे ब्याहने के लिए तो अनेक आएंगे, पर ब्याह कर कोई नहीं ले जाएगा। मित्रों, बूढ़े आदमी के मुख से ऐसी बातें सुनकर चेला गुस्से से लाल हो गया और अंदर ही अंदर उस बूढ़े आदमी पर झुंझलाने लगा। कहने लगा, हे बाबा, आपने हमारे गुरु के बेटा बेटी का भाग्य इतना बुरा क्यों लिखा? क्या इनसे आपको कोई पर्सनल दुश्मनी थी? उस लड़के के भाग्य में गरीबी लिख दिए। बेटी का भाग्य आपने लिख दिया कि वह जीवन भर कुमारी रहेगी। क्या कोई कन्या जीवन भर कुमारी बैठी रहे तो उसके माँ बाप को अच्छा लगेगा? चलो, बेटे को गरीबी दे दिए तो कोई बात नहीं, कम से कम बेटी का भाग्य तो अच्छा लिख देते, क्योंकि उसे तो पराए घर जाना होता है। बुजुर्ग आदमी बोला, हे भाई, इसमें हमारी कोई इच्छा नहीं चलती। यह तो पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है, वही लिखा जाता है। दर्शक बंधु, भाग्य तो वहाँ से अपना काम करके चला गया। इधर चेले ने उस दोनों बच्चों का अच्छे ढंग से पालन पोषण किया, उन्हें उसी के गुरुकुल में पढ़ाया लिखाया। इधर उनके गुरु जो धन कमाने परदेश गए हुए थे, वे स्वर्ग सिधार गए, इसलिए लौटकर ही नहीं आए। गुरु के दोनों बालक अब तरुण हो चुके थे। लड़का 20 वर्ष का हो गया था और लड़की 18 वर्ष की। वे दोनों बालक उसी को अपना गुरु मानते थे। चेले ने देखा कि गुरु के ना होने पर मैंने इसकी देखभाल की, अब ये समझदार हो चुके हैं, अब इन्हें इनकी जिम्मेदारी बताकर मुझे भी अब यहाँ से जाना चाहिए। यही सोचकर वह चेला अपने गुरु के बच्चों को समझाने लगा। चेले ने उन्हें 3 बातें बताई। चेले ने कहा, बच्चों, तुम हमारी इन 3 बातों को ध्यान में रखना, तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। पहली बात यह बताया कि वह कभी भी 1 बोरी अनाज इकट्ठा करके नहीं रखेगा। जब भी 1 बोरा अनाज उसके घर में आए तो वह तुरंत उसे बेचकर पैसे बना लें। दूसरी बात, दूध देती गाय कभी घर में मत रखना। जब भी तुम्हारे घर में कोई गाय आए तो उसे तुरंत बेच देना या दान कर देना। तीसरी बात, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे बहन को देखने के लिए आए तो तुम पहले उससे 100 सोने की मुद्राएं लेकर रख लेना, उसके बाद ही अपनी बहन को दिखाना। गुरुपुत्र ने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। और इतना कहकर चेला वहाँ से चला गया। दर्शक बंधु, उधर भाग्य अपने वचन के अनुसार जब भी लोगों के माध्यम से उसके घर में 1 बोरा अनाज और 1 गाय पहुंचाता, वह लड़का तुरंत उसे बेचकर पैसे बना लेता,
क्योंकि भाग्य ने लिखा था कि उसके घर में एक बोरी अनाज और एक दूध देती गाय हमेशा रहेगी। उससे अधिक उसे कुछ भी नहीं होगा। उधर जब भी कोई उसके बहन को देखने आता तो वह सोने के 100 सिक्का मांग लिया करता था। उसके बाद ही अपनी बहन को दिखाता था। इस तरह से उसके पास खूब सारा धन होता चला गया। वह अपने घर में सब कुछ रखता था, पर एक गाय और एक बोरी अनाज नहीं रखता था। उधर भाग्य अपना वचन को पूरा करने के लिए उसके घर पर एक बोरा अनाज पहुंचाने की कोशिश करता, एक दूध देती गाय पहुंचाने की कोशिश करता, तो उसे घर में पहुंचने से पहले ही वह उसे बेच देता था। भाग्य इस बात से बड़ा दुखी था कि उसका लिखा हुआ भाग्य झूठा साबित कैसे हो रहा है। एक दिन की बात है, वही भाग्य एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में अनाज का एक बोरा लटकाए और एक हाथ में गाय की रस्सी पकड़े उसी आश्रम की ओर चला जा रहा था। रास्ते में उन्हीं आचार्य का वह चेला मिल गया। चेला ने पूछा, हे भाग्य महोदय, ये सब लटकाए कहाँ घूम रहे हैं? आप पूरे जीवन ढोते ढोते थक जाओगे, मगर अपना वचन पूरा नहीं कर पाओगे। तब भाग्य बोला, हे महोदय, आज तक मेरा लिखा कभी झूठा नहीं हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो रहा है। तब आचार्य का चेला कहता है, हे भाग्य, बुद्धि और पुरुषार्थ से भाग्य को बदला जा सकता है। आपने जानबूझकर हमारे गुरुपुत्र और गुरुपुत्री का भाग्य ठीक नहीं लिखा, इसलिए मैंने अपनी बुद्धि से उसे बदल दिया है। वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, यदि इसी तरह सब अपना भाग्य बदलने लगे तो मेरी वैल्यू शीघ्र खत्म हो जाएगी। फिर तो मुझे कोई नहीं पूछेगा, दुनिया में मेरी बड़ी बदनामी होगी। तब चेला कहने लगा, हे भाग्य, यदि आप मेरी गुरु बहन और गुरु भाई का भाग्य मिटाकर फिर से उसका भाग्य बनाते हो तब तो ठीक है, वरना आपका लिखा हुआ भाग्य कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मित्रों, मजबूर होकर भाग्य ने आचार्य पुत्र और उसकी बेटी का भाग्य रेखाएं मिटा दिए और फिर से नई रेखाएं तैयार किया। दर्शक बंधु, इसलिए कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य अपनी बुद्धि और मेहनत से अपने भाग्य को भी बस में कर लेते हैं। आलसी, निकम्मे और कामचोर हमेशा भाग्य के अधीन रहते हैं और भाग्य के भरोसे रहने वाले सदैव दुख में पड़े रहते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में भाग्य का भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन भाग्य उन्हीं का अच्छा होता है जो पुरुषार्थ और बुद्धिमान होते हैं। तीव्र बुद्धि की चतुरता और पुरुषार्थ से कमजोर भाग्य को भी बदला जा सकता है। दर्शक बंधु, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपना कीमती राय कमेंट में अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।